नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्वप्निल। अनुपमा की आज की कड़ी में हम देखेंगे कि वनराज अपना तकिया लेकर कमरे से बाहर जा रहा है। काव्या उसे रोकने की कोशिश करती है, तकिया भी छीनती है, कहती वी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। लेकिन वनराज उसे गुस्से से धक्का दे देता है, वो बेड पर गिर जाती है, बहुत हर्ट होती है। लेकिन वनराज उसकी ओर ध्यान नहीं देता है, बिना उसकी ओर देखे कहता है कि अगर मेरे बाबूजी के शादी के फंक्शन में तुमने किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की ना, तो तुम मेरा गुस्सा नहीं तांडव देखोगी। गुस्से से कमरे से बाहर चला जाता है। अनुपमा को कंपनी से एक लैपटॉप, एक नया मोबाइल फोन मिल चुका है। लैपटॉप पर वो ईमेल भेज देती है और बहुत खुश होती है कि चलो ये काम भी मैंने सीख लिया। अब जरा नए स्मार्टफोन से अनुज को एक मैसेज कर देती हूँ। वो अनुज को मैसेज करती है कि मैंने ईमेल भेज दिया है। उसके बाद वो सिलाई के काम में लग जाती है, बाकी साड़ी रफू करने लगती है। थोड़ी सी फट गई है, 50 साल पुरानी जो है। मन ही मन सोचती है कि कान्हा जी कुछ ऐसा करो ना कि रिश्तों में भी इसी तरह से रफू हो जाए, क्योंकि रफू करने से पुरानी चीज नई नहीं होती है लेकिन और मजबूत हो जाती है। अनुपमा के घर के दरवाजे को कोई जोर जोर से खटखटाता है। उसे लगता है इतनी रात को समर होगा, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन तभी अनुज की आवाज आती है कि अनु तुम ठीक हो ना, जल्दी दरवाजा खोलो। अनुपमा भागकर जाती है, दरवाजा खोलती है। अनुज एकदम से घर के अंदर आता है, चारों तरफ देखने लगता है, कहता है कि कौन है, कहाँ है, कोई चोर आया है क्या? अनुपमा कहती चोर मेरे घर में, मगर आपको ऐसा क्यों लगा? अनुज कहता है कि तुमने तो अभी अभी मुझे मैसेज किया था बचाओ, तभी तो मैं भागा भागा आया हूँ। अनुपमा कहती कि मैंने किया था। दरअसल अनुपमा ने जो मैसेज किया था वो टेलीफोन के टाइपो से, ऑटो करेक्शन से बचाव बन गया। अब उसने तो स्मार्टफोन कभी यूज नहीं किए हैं, मैसेज ऐसे ही भेज दिया। अनुज समझ जाता है। अनुपमा कहती है ये कैसा स्मार्टफोन है, ये तो बिल्कुल गधा फोन है। अनुज कहता है कि मेरी तो जान निकल गई थी, थैंक गॉड तुम सेफ हो। अनुपमा बहुत शर्मिंदा होती है, कहती है सॉरी, मेरी गलती की वजह से आपको इतनी रात को परेशान होना पड़ा। उसे बिठाती है, कहती है कि मैं पानी लेकर आती हूँ। अनुज देखता है कि वहाँ पर शादी का जोड़ा रखा हुआ। अनुपमा आती है तो उससे पूछता है कि ये सब कुछ क्या है। अनुपमा कहती है कि हाँ वो शादी है ना। अनुज कहता है शादी, किसकी शादी? वो कहती है कि मेरी। अनुपमा की इस बात से अनुज एकदम से चौंक जाता है, हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है। कहता है कि तुम्हारी शादी, तुम शादी करी हो? किससे शादी करी हो? तुमने बताया नहीं, और तुमने तो कहा था कि अब दोबारा तुम इसके बारे में सोचना नहीं चाहती। अनुपमा कहती है पूरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बा की शादी है। अनुज कहता है कि बा, वो फिर से शादी कर रही है? अनुपमा कहती है कि बा और बापूजी की शादी है, वो भी परसों। अनुज कहता है कि बा और बापूजी ने आज तक शादी नहीं की, इसका मतलब वो लिविंग इन में रह रहे थे, 2 बच्चे भी हो गए इतने बड़े बड़े। अनुपमा कहती कुछ भी बोलते हैं आप, अरे 50वीं सालगिरह है उन दोनों की शादी की, और इसीलिए हम उनकी दोबारा से शादी करवा रहे हैं। अब अनुज को समझ में आता है, कहता है कि थैंक गॉड। अनुपमा कहती है कि क्या हुआ? वो कहता है कि तुम्हारा मामला था ना, मैं जरा इमोशनल हो गया था। अनुपमा उसे देखती रह जाती है। अनुज कहता है कि लेकिन शादी परसों ही है, सारी तैयारी हो जाएगी ना? अनुपमा कहती है कि पूरा परिवार जितने जोश में है ना, कल तक सारी तैयारी हो जाएगी। अनुपमा कहती है कि आई एम सॉरी, मेरा मन कर रहा है कि पूरे मान सम्मान के साथ आपको इस फंक्शन में बुलाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, आप सब समझते हैं ना। अनुज कहता है कि गिल्टी होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे बताओ कि मुझे क्या काम करना है। अनुपमा कहती है आप क्यों काम करेंगे, आप घर जाइए, आराम से सो जाइए। अनुज उसकी बात नहीं मानता। अनुपमा कहती है आप जाइए, नहीं तो मेरे हाथ में सुई है, मैं आपको चुभो दूंगी। अनुज भी एक सुई उठा लेता है और कहता है कि मेरे पास भी सुई है, मैं भी तुम्हें चुभो सकता हूँ। दोनों आपस में सुई लड़ा लड़ा के लड़ने लगते, बहुत ही क्यूट सा सीन है। अनुज कहता है कि जब हम किसी पराये की शादी में जाते हैं तो गिफ्ट देते हैं ना, लेकिन अपनों की शादी में काम करते हैं, इसीलिए मैं तो काम करूंगा, बताओ मुझे क्या करना है। अनुपमा कहती है कि मैं सिलाई कर रही हूँ, आप क्या करेंगे? अनुज कहता है कि हाँ तो मेरी मम्मी यानी कि काका ने मुझे सुंदर सुशील गृह कार्य में दक्ष बनाया है, सिलाई बुनाई कढ़ाई मुझे सब कुछ आती है, और रुमाल पे नाम काटने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। अनुपमा हंसते हुए कहती है अच्छा तो बताइए आज तक कितने रुमाल में किस किस का नाम काढ़ा है आपने? अनुज कहता है कि आज तक सिर्फ एक ही नाम काढ़ा है। फिर वो चुप हो जाता है, दरअसल वो अनुपमा का नाम ही काढ़ता आया है। अनुपमा भी उसे देखती रह जाती है। अनुपमा कहती है आई एम सॉरी, काश मैं
आपको बुला पाती। अनुज कहता है कि बस बार बार ये गिल्ट मन में लाकर मुझे पकाओ मत, काम बताओ ना। अनुपमा कहती मैं आपको पका रही हूँ। वो कहता और क्या। अनुज बापूजी का कुर्ता लेकर ठीक करने लगता है। वो वाकई इस काम में काफी होशियार है, बहुत अच्छी तरह से काम को अंजाम दे रहा है और अनुपमा बाकी साड़ी ठीक कर रही है। इधर शाह हाउस में रात को वनराज और तोशु दोनों ही हॉल में सोफे पर सो रहे हैं। अपनी अपनी वाइफ से झगड़ा जो कर चुके हैं। समर आकर देखता है और सोचता है कि तोशु भाई पूरी तरह से पापा पर ही पड़े हैं, न जाने ये दोनों आगे क्या क्या करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह बच्चे तैयारी में जुट जाते हैं, पूरे घर को सजा रहे हैं। बापूजी आते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। पाखी कहती है अरे वाह, ये सब कुछ देखकर आपके मन में तो डोनट्स फूट रहे हैं, ड्रामा मत करिए। किंजल कहती है कि मन में डोनट्स नहीं लड्डू फूटते हैं। पाखी कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन लड्डू मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं तो डोनट्स ही फोड़ूंगी। घर में एक हंसी खुशी का माहौल बन चुका है। तभी अनुपमा भी भागी भागी आती है, कहती है सॉरी मैं थोड़ी लेट हो गई, ऑफिस में काम बहुत था, लेकिन मैंने 2 दिन का काम एक साथ निपटा दिया है। अब मैं 2 दिन तक बिल्कुल फ्री हूँ, शादी के काम करूंगी। बा उसे पहले बिठाकर पानी पिलाती है। अनुपमा को याद आता है कि कभी वो बा को पानी पिलाती थी। अनुपमा कहती है कि रात को मेहंदी का फंक्शन है, तब तक मैं यहीं रहने वाली हूँ। वो कहती है मिस्टर शाह आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात से। वनराज कहता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम से रहो। वो कहती है लेकिन काव्या। वनराज कहता है कि काव्या कुछ नहीं कहेगी। काव्या ये सब कुछ देख रही है और बिल्कुल अलग थलग सी खड़ी है। सोचती है कि घर मैंने अपने नाम करा लिया, लेकिन फिर भी सब कुछ मेरा होकर भी मेरा कुछ भी नहीं है। और ये अनुपमा मैडम रात तक यहीं रहने वाली है, हीरोइन बनकर मटकती फिरेगी मेरी आंखों के सामने। इधर काका के पास किसी का फोन आता है। वो कुछ सीरियस मूड में चले जाते हैं। बच्चे बा और बापूजी का प्री वेडिंग शूट कराना चाहते हैं। उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो बच्चे बताते हैं कि आजकल शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रोमांटिक फोटो खिंचवाते हैं। बा शर्मा जाती, कहती ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा, लेकिन बच्चे मानते नहीं है। वनराज कहता है कि बापूजी बच्चे जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए ना, और वैसे भी आपकी शादी की तस्वीरें तो बहुत कम है। पाखी कहती है और तस्वीरें भी ब्लैक एंड व्हाइट है, उसमें से भी जो ब्लैक कलर है वो फेड होने लगा है और व्हाइट ब्लैक होने लगा है। वनराज कहता है कि ये नई तस्वीरें जिंदगी में खुशियों के नए रंग भर देंगी। बापूजी सबकी बात मान जाते हैं। वनराज लगातार लैपटॉप पे अपना काम कर रहा है। अनुपमा उसे देखती है, उसे उसकी बात याद आती है कि वो फिर से सफल होना चाहता है। अनुपमा छत पर बैठकर मेहंदी पीस रही है। किंजल उसके पास आकर बैठती है। अनुपमा कहती है कि देखना जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। 3 दिन पहले ऐसा लगता था जैसे आंसू हमारे घर पैदल चल चल कर आए हैं, लेकिन अब खुशियां तो रिक्शे पर चल कर आई हैं। बिल्कुल माहौल बदल चुका है। मैंने 3 दिन पहले ये नहीं सोचा था कि मैं इस घर की छत पर बैठकर अपनी माँ के लिए मेहंदी पीसूंगी। किंजल कहती है कि मम्मी आज आप अपनी माँ के लिए मेहंदी पीस रही हैं, एक दिन वो भी आएगा जब मैं अपनी माँ के लिए मेहंदी पीसूंगी। अनुपमा चौंक जाती है। किंजल कहती है कि मम्मी खुशियों पर सबका हक होता है। अनुपमा उसे भगाते हुए कहती है चल भाग यहाँ से शरारती लड़की। वो सोच में पड़ जाती है। तभी काव्या भी वहां पर पहुंच जाती है। काव्या तो काव्या है, आकर अनुपमा से झगड़ा करने लगती है। बार बार उस घर को मेरा घर कह रही है और कहती है कि तुम कैसे मेरे घर में मेरी परमिशन के बिना आ सकती हो। अनुपमा उसे इग्नोर करती है तो उसे और गुस्सा आ जाता है। वो अनुपमा के हाथ पकड़ लेती है। अनुपमा कहती है कि कम से कम 2 दिन के लिए नॉर्मल तो होके रहो, हालांकि तुम्हारे लिए मुश्किल है। और ये बार बार मेरा घर क्या लगा रखा है। धोखे से ठगी से तुमने इस घर को हासिल कर लिया है। कागज पर नाम लिखवाना आसान है, वो जिस तरह से लिखा जाता है उस तरह से मिट भी सकता है। अरे लिखना है तो दिलों पर नाम लिखो ना। काव्या को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन तभी वनराज वहां पर आकर खड़ा हो जाता है। काव्या बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अनुपमा सोचती है कि ये काव्या कब से मिस्टर शाह से इतना डरने लगी। वनराज भी चुपचाप चला जाता है। आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि बा और बापूजी की खूबसूरत तस्वीरें ली जा रही है। तभी हम ये भी देखेंगे कि अनुज और काका जी भी फंक्शन में आ गए हैं। दोस्तों आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं चलती हूँ, बाय।